अस्सलाम वालेकुम। टुडेज मोटिवेशंस। मुआवजा करना या मुकाबला करना अपनी तरक्की को जानने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है, मगर दूसरों के साथ नहीं। अपने कल का अपने आज के साथ मुकाबला या मुआवजा करें। सुस्ती की चादर उतार फेंको, अपने अंदर कामयाबी की जिद पैदा करो। दिल से शुक्रगुजार और मुतमिन रहना खुशहाली और अमीरी है, जबकि शिकवा करना गरीबी है। दरख्त पर बैठे हुए परिंदे को शाख के टूट जाने का डर नहीं होता, क्योंकि इसका अपने परों पर एतमाद होता है, शाख पर नहीं। अपने जहन को हर चीज़ में अच्छे पहलू तलाश करने की तरबियत दें। अगर आप दूसरों से सख्ती से पेश आते हैं और दूसरों से गलत रवैया इख्तियार करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुद सख्त और गलत रवैये का शिकार रहे हैं और आप अपने अंदर की घुटन और तल्खी को दिखा रहे हैं। लोगों की तनकीद से दिल बर्दाश्ता ना हो। याद रखें, कुछ लोग आप पर उंगली उठाने को ही अपनी सारी कामयाबी समझते हैं। ज़िगज़ैगल। ज़िंदगी हमें ये इजाज़त तो नहीं देती कि हम गुज़रे दिनों में जाकर अपनी गलतियों को ठीक कराएं, लेकिन ज़िंदगी हमें हर आने वाले दिन को पहले से बेहतर बनाने का मौका ज़रूर देती है। आपके दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर हैं। गुस्सा, गरूर, लालच और नफ़रत को अपने अंदर से निकाल दें और पुरअमन और पुरसुकून ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएं। अगर किसी शख्स ने आपको दुख दिया हो और आपकी तवज्जो उसी दुख पर है, तो ये तकलीफ़ आपको होती रहेगी। लेकिन अगर आपकी तवज्जो ऐसी सूरत हाल से हासिल होने वाले सबक पर है, तो आप ज़्यादा समझदार हो जाएंगे। नापसंदीदा शख्सियत के साथ खुशी से वक्त गुजारना हो तो अपनी तवज्जो बदलने की ज़रूरत है। वो शख्स के सिर्फ अच्छे पहलुओं पर और उसकी पॉजिटिव चीज़ें जो आपको पसंद हैं, ज़्यादा वक्त उन्हीं पर फोकस रखा जाए, तो ऐसा आपका फोकस बदल जाएगा और आप ऐसे शख्स को पसंद करने लग जाएंगे। जो कुछ आप दूसरों के बारे में कहते हैं, उससे आपके बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। आने वाले कल की बेहतरीन तैयारी ये है कि आज अपनी बेहतरीन कोशिश करें। अल्लाह हाफिज़।